पहाड़ पर जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंझे जो होती है वो जाती है हमज़ा के साथ शॉपिंग पे। जैसे ही शॉपिंग पे जाती है तो हमज़ा के कार्ड की लिमिट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस बार वो उसको कहता है कि मैं जो हूँ 1 मिनट रुको, मैं आदिल को कॉल करके इससे पैसे मंगवाता हूँ। इस बार वो आदिल को कॉल करता है, उसको कहता है कि मेरे अकाउंट में जो है वो थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे लोन दे दो, मैं बहुत जल्दी महीने के एंड पे तुम्हें दे दूँगा। इस पर आदिल जो होता है वो कहता है कि अब तुमने जितना इन्वेस्ट किया उससे भी ज़्यादा तुमने जो है वो खर्च कर लिया है, तुम पागल हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें पैसा दूँ, वो भी तुम्हारी इन यशों के लिए। सॉरी यार, मेरे पास इन बातों के लिए ज़रा भी पैसा नहीं है, और तुम जहाँ भी हो ना जल्दी घर पहुँचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस पर जो होता है आदिल को कॉल कट कर देता है। हमज़ा जो होता है वो जाता है मंशा के पास, उसको कहता है कि हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ये ज्वेलरी बाद में ले लेंगे। इस पर मंशा जैसे ही शॉप से बाहर आती है तो वो कहती है कितना बुरा है, तुमने मुझे एक ज्वेलरी भी लेके नहीं दी, क्या हो गया है। इस पर वो कहता है यार मेरे ना अकाउंट की लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं है तो बाद में ले लेना। इस पर वो कहते हैं कि हमने शादी करनी है तो इसलिए मुझे ज्वेलरी चाहिए, वैसे भी दिन हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अच्छा ठीक है ना, बाद में ले लूँगा, जो कुछ और देखते हैं। इस पर कहती है कि देखने का क्या फ़ायदा जब लेना ही नहीं है। इस बार जो होता है हमज़ा और मंशा दोनों घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो आदिल भी आ जाता है, और आदिल जो होता है वो आते ही हमज़ा को उसकी फाइल्स देता है और कहता है कि ये देखो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे काम ना करने की वजह से 3 कंपनियां हमें रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लैक लिस्ट में हो गए हैं और हमारा बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये लो अपनी फाइल्स, और तुमने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा तुम खर्च कर चुके हो, अब और किसी भी चीज़ की उम्मीद मुझसे मत रखना, और मेरा घर जो है वो जल्द से जल्द खाली कर दो। तुम मेरे दोस्त हैं इसलिए तुमसे इतनी नरम लहजे में बात करना हो, अगर कोई और होता तो मैंने उस डेफिनेटली उसके ऊपर केस कर देना था। ये पकड़ो अपनी फाइल, जो चले जाओ यहाँ से। इस बार जो होता है हमज़ा वो अपनी पैकिंग करने लग पड़ता है, और मंशा जो होती है वो आती है उसके पास और कहती है तुम इतनी आसानी से कैसे चुप कर सकते हो, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो इस बार हमज़ा जो होता है तो वो कहता है कि और मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त है, जाकर उसको गोली मार दो। इस बार जो होती है मंशा वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये करती तो ज़रूर, अगर चाहे मारती या ना मारती, लेकिन ये अमल करती ज़रूर। और तुमने जो है उसको कुछ भी नहीं कहा, और ये घर भी तुम्हारा नहीं है, गाड़ी भी तुम्हारी नहीं। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे लगा तो ये था कि गाड़ी मेरी ही है, ऑफिस की जो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑफिस ख़त्म तो गाड़ी भी वो वापस ले लेंगे, और ये घर भी उसका है, घर भी मेरा नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे, वहाँ हैदराबाद वाले अपने पुराने घर, वो छोटी छोटी तंग तंग गलियों में। इस पर वो कहता है कि हाँ तो और क्या। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। इस पर हमज़ा जो होता है वो उठ जाता है और कहता है कि मेरे पास और चाहे कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास तुम तो हो। इस बार जो होते हैं मंशा वो कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी कंगले इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इस वजह जो होता है हमज़ा वो कहता है कि तुम कैसी हो, 1 मिनट में बदल जाती है, अभी तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी थी, और अब जैसे ही मेरे पास कुछ ही नहीं रहा तो तुम्हारा जो है वो रिएक्शन ही चेंज हो गया। इस बार जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ भाई, मैं ऐसे ही हूँ और मुझे अपना फ़ायदा ही नज़र आता है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगी, मैं उन तंग तंग गलियों में नहीं रह सकती, मैं वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो महीने के एंड पे जो है वो पे आती नहीं, उससे पहले राशन ख़त्म हो जाता है, वो टेंशन, वो अजीब अजीब चेहरे, वो छोटी छोटी गलियाँ, वो गंदे घर, वो छोटे छोटे, मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, वो ऐसा लाइफस्टाइल मैंने कभी सोचा भी नहीं, और ना ही मैं ऐसी ज़िंदगी में कभी रह सकती हूँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो चुप हो जाता है, और मंशा जो होती है वो बहुत बातें सुना रही होती है। दूसरी तरफ हादी और जो होती है ज़ारा, वो दोनों आ रहे होते हैं घर, क्योंकि हादी को देखने के लिए आ रहे होते हैं कुछ लोग। तो इतने में ही ज़्यादा जो होती है वो कहती है कि मैं भी सोच रही हूँ तो कुछ अच्छा ही पहनूँ, तो इसलिए सारे कपड़े जो हैं वो मेरे घर ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। इस पर हमज़ा जो होता है तो वो कहता है कि घर साथ जाने में आपकी क्या अना बीच में आ रही है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी अना नहीं आ रही, और मैंने फ़ैसला किया है कि मेरे और हमज़ा के मामलात में कभी भी हमारी अना नहीं आएगी। इस पर हादी जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पर ज़ारा जो होती है वो चली जाती है अपने घर। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाने लगती होती है तो वहाँ पर वो हमज़ा और मंशा की बातें सुन लेती है। इस पर जो होती है मंशा वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस बार जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मैं आस्ता आस्ता सब कुछ स्टार्ट कर लूँगा। इस बार जो होती है मंशा वो कहती है कि कब, इसमें बहुत अरसा गुजर जाएगा और मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जी सकती, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि पहले तो तुम अपनी लाइन ठीक करो, हमज़ा के पास कुछ हो या ना हो, अगर उसके पास प्रॉपर्टी आज नहीं है तो हमारे पास इतने स्किल हैं कि हम अपना बिज़नेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और तुम जो हो वो तुम तो निकली जल्दबाज, आज भी तुम्हें जल्दबाजी ही पड़ी है। इस बार जो होती है मंशा वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसी ही हूँ। इस बार जो होता है हमज़ा वो कहता है कि वेल डन ज़ारा, मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो कि
अपने हस्बैंड को भी डिफेंड कर सके और जो कि सबके सामने बोल सके, आज तुमने मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। इस वजह होती है मंशा वो कहती है कि तुम्हें ही हमजा मुबारक हो, मुझे ऐसा कंगड़ा हमजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। इस वजह होती है ज़ारा उसको बहुत बातें सुनाती है। हमजा जो मंशा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जा रही होते हैं तो आगे से हादी आ जाता है। हादी जैसे ही आता है तो हादी कहता है कि मंशा रुको, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें भेजे गए हैं, इनको ले लो। इस पर जो होता है हमजा और ज़ारा वो दोनों में बाहर आ जाता है और कहते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी के पेपर थे। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि तुम दोनों की ज़िंदगी से जाने के लिए ये डील हुई थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी आसानी से हमजा को छोड़ दिया? मैंने इतनी आसानी से हमजा को नहीं छोड़ा। हमजा और ज़ारा की ज़िंदगी से जाने के लिए मुझे ये सब कुछ मिला है। शुजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना बिज़नेस, अपना क्लिनिक सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब मैं एक पल में जो है वो एक सीढ़ी में ही मैं अपने उस मकाम पर पहुँच गई हूँ जो कि मुझे चाहिए था। और तुम लोग जो है, तुम लोगों को वो हासिल करने में बहुत वक्त गुजर जाएगा। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। आदिल भी वहाँ पर आ जाता है। आदिल जो होता है वो सिर्फ हंसता ही रहता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि उसको सिर्फ वो प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली। प्रॉपर्टी का सिर्फ एक रूम मिला है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है और कुछ भी उसको नहीं मिला। लेकिन उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे सारी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने उसके नाम लगा दी है। ऐसे में मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। हर बार ज़ारा को कहती है कि तुम इसे रखो, हमजा को वापस, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही मुबारक हो। इस पर तमाम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर उसको देख रहे होते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में कि मंशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो जाती है उसी शुजा के दोस्त के पास और उसको जाके अपने प्रॉपर्टी के कागजात दिखाते हैं। इस पर वो सब कुछ देखता है और कहता है कि तुम्हें जो है वो प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक रूम मिला जहाँ पर तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। और प्रॉपर्टी के जो असली हकदार हैं वो ज़ारा और हादी हैं और वही इसका टेक केयर कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। तुम्हारे नाम सिर्फ एक रूम है जहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। अगर तुम इसको भी छोड़ के जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। इस बार जो होती है मंशा के दबाव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। मंशा उसी टाइम करती है हादी को कॉल करके कहती है कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस कर दूँगी। इस बार जो होता है हादी वो कहता है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, तुम जैसी औरतों के लिए यही सही होता है, बाकी तुम जो करना चाहती हो तुम कर लो, हम लोग तुम्हें नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ जो होता है हादी, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसके निकाह का दिन होता है। तो इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़ारा जो होते हैं वो दुल्हन को कहती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो। ऐसा इंसान जो है खुश नसीब लोगों के ज़िंदगी में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इंसान है और आपको हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। इस पर तमाम लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।